मदेहर तो ये दिव्य वृक्ष के नीचे हमने रात्रि विश्राम किया। ओहो, फ़ोन छूटा। तो बहुत आनंद आया। और यहाँ पे सिद्ध हनुमान जी हैं और महादेव जी हैं। और ये है किला जो कि रानी दुर्गावती गोंडों से मतलब रिलेटेड है। तो मेरा मन नहीं है कि मैं जाऊं, क्योंकि अपना मैया के किनारे हैं, तो मैया के किनारे किनारे आगे बढ़ेंगे। अब मन नहीं लगता कहीं भी जाने आने में, अपना मैया के तट पे ही अच्छा लगता है। जय हो। ये वृक्ष जो है ना, ये बहुत अद्भुत है। इसमें 3 वृक्ष हैं, एक तो बट है, दूसरा ये है और तीसरा एक और वृक्ष है। तो 3 वृक्षों से मिलके इसका ये एक ही वृक्ष है, बट ये इसमें 3 वृक्ष मिल गए हैं अब। तो ये बहुत अद्भुत था। त्रिदेव के नीचे सोया मैं, आनंद आया। और यहाँ पे ये सिद्ध हनुमान जी हैं, ये हैं छोटे से महादेव जी हमारे शंकर भगवान। जय हो। और इधर हैं अपने नर्मदा मैया, वो दिख रही हैं जी थोड़ा खेत के पीछे। तो बस अब आगे बढ़ेंगे। आनंद आया रात में यहाँ विश्राम करके। नर्मदेहर बहुत ही अद्भुत स्थान था। यहाँ पर बहुत गजब की ऊर्जा थी यहाँ पे। तो अब आगे बढ़ना पड़ेगा। ये है मोती महल। मैं इसमें नहीं जाऊँगा क्योंकि महलों में कुछ नहीं रखा। आखिर राजा महाराजा मर गए, क्या लेके गए? महल यहीं रह गए। देखो सूर्य की किरणें कितनी खूबसूरत लग रही हैं ना नर्मदेहर। तो ये बहुत ही दिव्य स्थान था जहाँ हमने रात्रि विश्राम किया है। बहुत ही कल्प वृक्ष है एक हिसाब का, क्योंकि ये बहुत सही ज़माने से इधर। जय हो माई की। तो फिर चिंता का है कि नर्मदेहर जीवन भर। नर्मदेहर तो हरी हरी घास और नर्मदा मैया का साथ, जीवन में और क्या ही चाहिए। बहुत ही अद्भुत स्थान पे रुके हम आज, आनंद आया। और राम मंदिर में जाके भोजन बनाया था हमने। गांव वालों ने हेल्प कर दी थी थोड़ा सामान देने में। सामान मीन्स जो पात्र वगैरह थे वो उनसे ले लिए थे। जय हो। क्योंकि हमारे पात्र जो थे वो छोटे छोटे थे और 6-7 लोग हो गए तो नहीं बना सकते थे उतना। तो सब मैया की कृपा है, सब हो गया। जय हो माई की। फिर चिंता का है कि नर्मदेहर जीवन भर। तो मार्ग बहुत मुश्किल है, पर ठीक है, सब निकल जाएंगे मैया की कृपा से। जय हो माई की। फिर चिंता काहे की। रास्ते कहीं ख़राब नहीं है, बस संतुलन नहीं बन पाता है कभी कभी। जय हो माई की। यहाँ से रास्ता है, हम निकल जाएंगे आराम से। आगे रास्ता ठीक ही होगा, ऐसी आशा करते हैं। हमको तो एक कदम रखने भर जितनी जगह मिल जाएगी तो मैया की कृपा से पार गाड़ी। क्योंकि इधर फिसलन भी बहुत है, गिरे तो अच्छी खासी चोट लग सकती है, वो भी मन में चलता रहता है। लेकिन मैया सब संभाल लेती है। जय हो माई की। तो यहाँ पे नीचे उतरना पड़ेगा। जय हो। ये पत्थर पैरों में चुभते हैं बहुत ज़्यादा। नर्मदेहर। अब तो गाड़ी निकल जाएगी। जय हो माँ तेरी सदा ही। नर्मदेहर जीवन भर। गंदगी है इधर। जय हो। नर्मदेहर तो ये बहुत ही साफ रास्ता दिख रहा होगा, वहाँ से निकल के आया हूँ। और एक उत्तराखंड वाले महाराज जी हैं, वो भी आ रहे हैं, इधर से ही निकलेंगे वो भी। आ जाओ प्रभु। तो बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल रास्ता है, पर मैया कहीं ना कहीं से व्यवस्था बना दे रही है तो निकल पा रहे हैं। आ जाओगे आप, आ जाओगे। एक और लड़का है वो डर रहा है महाराज, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक रास्ते हैं।
मुझे आगे कर दिया, बोले आप रास्ता दिखाओ हम सबको, अगर आप निकल जाओगे तो हम भी निकल, और मैं निकल जा रहा हूँ छोटी छोटी रास्ताओं से भी। और वो डर रहे हैं निकलने से। नर्मदे जय हो माई की। नर्मदे हर। तो नीचे मैया में बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, तो हम ये सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। बहुत सीधी चढ़ाई है पूरी। मैया पता नहीं कहाँ से शक्ति दे रही हैं मुझे। है ऊपर तो गांव है। जय हो। नीचे माई है। थक गया। नर्मदे ऐसे नीचे उतर रहे हैं मैया की तरफ, और बहुत सारे नींबू कलेक्ट कर लिए हैं एक लोग के पास से। तो आज बनेगी लेमन टी। नर्मदे हर। जय हो माई की फिर चिंता काहे को। नर्मदे जीवन भर नर्मदे। जय हो माई की फिर चिंता। जय हो जय हो जय हो जय हो माई की फिर चिंता काहे की। देखो शकरकंदी लगा रहे हैं ये लोग, और यहाँ पे देखो मैया को पाटने की कोशिश की जा रही है। जय हो प्रभु जय हो। बहुत बढ़िया। इधर से मिट्टी ले जाके मैया में छोड़ना, यानी कि मैया को बराबर करना खेतीबाड़ी के लिए। क्या लगाओगे प्रभु इसमें? अच्छा शकरकंदी है ना। वाओ। ये इधर का मिट्टी उधर करेंगे तो बराबर हो जाएगा, इसमें शकरकंदी लगाएंगे। नर्मदे हर। करो करो आप। अच्छा जानवर डर जाएगा मुझसे। चलिए फिर कोई बात नहीं। नर्मदे हर। जय हो माई की फिर चिंता काहे की। तो महफिल उखड़ गई है, अब आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। चलो आप चलो, मैं आपका वीडियो बनाता हूँ। जय हो माई की फिर चिंता काहे की। नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदे हर। तो सभी परिक्रमावासी जो हैं वो रामनगर से सीधा रास्ता जाता है सूरज कुंड के लिए, मधुपुरी होते हुए। तो सभी लोग वहीं से निकल जाते हैं। मैया कहीं पे भी नहीं मिलती हैं। और किनारे से तो आज हमारे लोग हैं दो चार जो ये भी सड़क से कभी कभी चलते हैं। तो ये हमारे चक्कर में फंस गए। तो हम और नाथ जी के, क्योंकि नाथ जी भी किनारे से ही चलना पसंद करते हैं और मैं भी किनारे से ही चलता हूँ, तो हम लोग की बॉन्डिंग अच्छी हो गई। हालांकि हम लोग कोई साथ में नहीं चलते हैं, एक दिन मिल जाते हैं दूसरे दिन छूट जाते हैं, ऐसा चलता रहता है। मैं भी अकेला चल रहा हूँ, वो भी अकेले ही चल रहे हैं। यहाँ पे बहुत खूबसूरत चिड़िया है, पर उड़ गई वो। आगे वाली तो है, देखो कैसे खेल रही हैं। जय हो। अब मुझसे डर रही हैं, धीरे धीरे उड़ने लगी हैं ना। नर्मदे हर। आज कहीं जंगल में रुकना पड़ेगा, क्योंकि सबकी इच्छा है जंगल में रुकने की। तो देखते हैं कोई जंगल में अच्छा स्पॉट मिलता है, वहीं ठहर जाएंगे हम सब लोग। 6 लोग हो गए हैं आज। तो अपने पास सारा सामान है बनाने खाने का, बनाएंगे खाएंगे मस्त रह जाएंगे वहीं। जय हो माई की फिर चिंता काहे की। यार तो पब्लिक आ रही है, बहुत पीछे है और हम आगे हैं। अब रास्ता फिर से बदल गया है और मुझे यही रास्ता अच्छा लगता है। रेत पे चलना अरे बहुत मुश्किल है, पैर पीछे को खींचते हैं। सबसे मुश्किल है रेत पे चलना, मैं अपना अनुभव से बोल रहा हूँ ये बात। और समतल ज़मीन मिट्टी पे चलना सबसे आसान है, रोड पे भी मुश्किल है। नंगे पैर वाले को तो रोड बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो चुभता है बहुत ज़्यादा पैरों में, मिट्टी नहीं चुभती।
जय हो माई की। आनंद आ रहा है, देखते हैं रास्ता है कि नहीं है आगे, क्योंकि मैया घूमी है पूरी तरह से। होगा तो आगे निकल जाएंगे, नहीं तो फिर वापस आ जाएंगे। जय हो, काहे भाग रहे हो मैया? तुम भी मैया ही हो, दूध तुम भी पिलाती हो। जय हो। डर रहे थे जानवर। नर्मदे हर, जीवन भर जय हो माई की, फिर चिंता काहे की, निकल जाऊंगा मुझे लगता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो फाइनली ये पीपल के पेड़ के नीचे एक आश्रम है, यहीं रुक रहे हैं हम। 6 लोग हैं आज, तो अपना बनाएंगे खाएंगे। पहले तो चाय कॉफ़ी पियेंगे। अभी टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ, सिर्फ 2:30 बजा है। लेकिन एक महाराज जी हैं उत्तराखंड वाले, वो बोले यहीं रुकते हैं आज सब लोग। तो मैंने कहा ठीक है, महाराज जी बोल रहे हैं तो रुकते हैं। वैसे भी यहाँ पे कोई है नहीं, तो आनंद भी आएगा। हम ही भर लोग हैं बस। एक हमारे साथ हरियाणा के हैं, 2 दिल्ली के हैं, एक MP खंडवा के हैं, एक उत्तराखंड के हैं, एक उत्तर प्रदेश के हम हैं। तो बढ़िया जोड़ी बनेगी छः की। तो अपने पास सारा सामान है खाने पीने का, बर्तन भी ले लिए अब तो बनाते हैं खाते हैं। फिर कल जंगल में निकलेंगे। मंडला के आसपास सारा जंगल का एरिया ही है। हालांकि जंगली जानवर नहीं है इधर, पर कान्हा टाइगर रिजर्व से मिलता है ये जंगल, तो आ भी सकता है कभी कभी। पर यहाँ पे तो किसानों की खेती है, वो अपनी ज़मीन में कर रहे हैं फसलें। आलू हो गया, मूली हो गया, शकरकंदी बहुत करते हैं इधर। जय हो माई की। नर्मदे है तो यहाँ पे बहुत ही विशाल वृक्ष है, पीपल है, महादेव जी हैं। छोटा सा आश्रम है। जय हो। महादेव को प्रणाम करना सबसे ज़रूरी है। जय हो मेरे प्रभु। अरे वाह, यहीं चूल्हा बन जाएगा। ठीक है। हर महादेव। महाराज जी नहीं है यहाँ के? वैसे एक महाराज है। अच्छा, अभी नहीं, ताला लगाया अभी? हाँ अभी फिलहाल नहीं। पंचनाम जूना अखाड़ा हरिद्वार वालों का आश्रम है ये। जय हो। जय हो मेरे नाथ की जय हो। अच्छा, योगी बाबा पायलट जो है ना, जी महाराज, उनके उससे चल रहा है ये सब कुछ। जय हो। ये पायलट बाबा तो बहुत सिद्ध योगी हैं हिमालय के, तो उन्हीं से जुड़ा हुआ है ये। बहुत खूबसूरत है। वृक्ष तो बहुत ही अद्भुत है प्रभु। जय हो माई की, फिर चिंता काहे की। नर्मदे हर। तो यहाँ पे पूरी तरह से दूध जो है वो गर्म हो रहा है। यहाँ पे कॉफ़ी की तैयारी है, और ये ऑटोमेटिक अपना ईंट से बना लिया है हम लोग ने। तो ये चूल्हा हो गया, क्योंकि हाँ आग बढ़ाते हैं थोड़ी सी। जय हो माई की। नर्मदे हर, जीवन भर। जय हो। जलता रहेगा, नहीं तो ऊपर निकल जाएगा दूध। दूध निकलता है तो सारा ही निकल जाता है अगर देख ना पाओ। जय हो जय हो। हाँ हो रहा है मेरे प्रभु दूध। हर तो कॉफ़ी अपनी रेडी हो चुकी है, यहाँ पे बन के तैयार है। महाराज जी मैया में भोग लगाने गए हैं, जैसे वो वापस आएंगे फिर इसको सेवन किया जाएगा, इसका सेवन किया जाएगा। अपने पास 4 पैकेट मैगी भी है, चावल हैं, आलू है, हरी मिर्च है, धनिया नहीं है। जय हो माई की। महाराज जी का प्रोग्राम चल रहा है नर्मदे हर। स्नैक में बना लेते हैं और नर्मदे हर। तो इसमें महाप्रसाद सिद्ध होने के लिए रख दिया गया, और यहाँ पे सब साग अमनिया हो रहा है। ये साग है। यस, ये साग है। और नहीं चलता ये कैसा सारे साग है? परिक्रमावासी बैठे हैं यहाँ मैया के किनारे। सफेद वाला है गुरुजी से और साग ये बोलते बहुत ही हैं। सिद्ध स्थान है जहाँ पे दीपक जल चुके इसको हैं। साग बोलते हैं। तो आलू लो देखो, सत्य वचन, लाइट भी आ गई। जय हो माई की। बहुत सुंदर।
नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो यहाँ पे तैयारी है कन्या भोजन की। ये माताएं गांव की आ गई हैं, यहाँ पे लीपन करेंगी। और महाराज जी भी कुछ अपना सोच रहे हैं लीपन पोतन करने का रसोई में। तो वो अपना लेके जा रहे हैं, गाय का गोबर है, गाय को गोबर से लीपन करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये भाई जी नीचे से पानी लेके आएंगे जल मैया में से। नर्मदे हर। महाराज जी ने पूरी तैयारी कर दी है लीपन पोतन की, वो लग गए हैं। ये अपने हाथों से जहाँ पे चूल्हा बनाना है, जहाँ पे मैया का भोग सिद्ध करना है, उस जगह को वो अपने हाथों से मतलब पवित्र करना चाहते हैं लीप पोतन करके। नर्मदे हर। तो बहुत ही खूबसूरत सी मॉर्निंग हुई आज, और चाय बिस्किट नमकीन सब हो गए। और हम लोग ये बड़ी सिद्ध जगह है, पानी लेने जा रहे हैं मैया से, क्योंकि यहाँ पे जल की व्यवस्था नहीं और कन्या भोजन है। तो बहुत सारी कन्या आने वाली हैं, 50-100 लोगों का भोजन है। तो सारे लोग आज रुकेंगे भी यहीं। वैसे तो हम कल 2 ही बजे आ गए थे ना यहाँ, तो आज हम लोग रुकेंगे यहाँ पे, कन्या भोजन करवाएंगे, मदद करेंगे भोजन बनाने में, क्योंकि अकेले व्यक्ति नहीं बना सकते हैं, सबके सहयोग की आवश्यकता है। तो सब लोग कन्या भोजन करके फिर यहाँ से आगे प्रस्थान करेंगे कल। तो आज और कुछ नहीं होगा, भोजन बनेगा, स्नान ध्यान हो गया हमारा, पूजा पाठ बाकी है अभी, लेकिन मैंने कहा पहले सहयोग करवा लेते हैं। कर्म ही पूजा है, जय हो माई की। तो कर्म भी ज़रूरी है और पूजा भी ज़रूरी है, दोनों को संतुलन में रख के ही अपना जीवन आगे बढ़ाना है। क्योंकि यात्रा का अर्थ यही है कि कर्म भी करो, पूजा भी करो, ध्यान भी करो, भजन भी करो, तब भी करो, सबकी आवश्यकता है। और जो महाराज जी का ये आश्रम है वो पायलट बाबा के सिद्ध हैं। पायलट बाबा एक बहुत ही सिद्ध योगी हैं हिमालय के, तो उनके वो शिष्य हैं। और उनके विदेशों में भी आश्रम है, वो योग पद्धति को ज़्यादा महत्व देते हैं, ध्यान और योग को, कर्म कांड को कम महत्व देते हैं। तो उनसे बातचीत हुई तो वो बोल रहे हैं कि नर्मदा खंड में महाराज जी का कोई आश्रम नहीं था, तो हम एज आ शिष्य होते हुए उनके, क्योंकि अब वो शरीर भी छोड़ गए हैं पायलट बाबा, तो मैं शुरुआत करना चाह रहा हूँ बोले। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा अपना आश्रम का बनाया, और वो किसी से सहयोग नहीं लेते हैं, उनका वो उसी संस्था से आता है पैसा जो भी आता है। तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस एरिया में सहयोग हो भी नहीं सकता नर्मदे यार, क्योंकि गांव के गरीब लोग हैं बेचारे, उनका ही खाना पीना नहीं हो पाता, तो वो सहयोग कहाँ से करेंगे, है नहीं। जय हो माई की। ये है मेरे दिल्ली वाले भाई, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ हम तल रहे हैं पापड़, क्योंकि पापड़ सबको खिलाने हैं, सभी महात्मा लोग भी हैं, परिक्रमावासी भी हैं, तो इसलिए मैंने कहा सबको निकाल के खिलाते हैं पापड़। ये वीडियो बनाने के चक्कर में पापड़ जल भी गया हल्का था। जय हो माई की। इतने सारे हमने निकाल भी लिए हैं, और अभी बहुत सारे निकालने हैं, क्योंकि बहुत सामान दे दिया उन्होंने। ये भी एक टाइप की नमकीन है, देखो ये अभी ऐसी है, और इसमें पड़ने के बाद कैसी होती है। जय हो माई की। अच्छा इस वाले देखो क्या बढ़िया बर्ड, लच्छे लच्छे बन गए इसके, वाह। फिर मैं कहाँ दिखा रहा हूँ, तो मैं धीरे धीरे एक्सपर्ट हो गया हूँ भोजन पकाने में, पर पता नहीं क्यों हो रहा हूँ एक्सपर्ट। कुछ मैया बड़ा करवाना चाह रही हूँ मुझसे। ये पापड़ डाला है मैंने एक, अब इसको भुन गया है लगभग। बहुत ही अद्भुत भुना है, ये सारे क्रंची होंगे, कर कर करेंगे। देखो ये भी एक स्टाइल है। जय हो। ये एटीट्यूड चाहिए रसोइया को। देखो एक बहुत ही अलग चीज़ डाल रहा हूँ मैं इसमें। जय हो माई की। ये आलू के चिप्स हैं, जो हम 5 रुपये में 10 रुपये में पैकेट खरीदते हैं, अंकल चिप्स वाला। ये वही है अंकल चिप्स। जय हो।
लो बन गए, ये 10 रुपये से ज़्यादा का ही हो गया ये। इसीलिए कहते हैं कि जय हो नर्मदे हर। देखो इतने अंकल चिप्स मैंने तैयार कर दिए हैं। जय हो माई की, जय हो। ये थोड़ा सा इसलिए रोकना पड़ता है क्योंकि इसमें जो ऑयल होता है ना, तेल, वो नीचे निचड़ जाए। जय हो माई की। अब ये डालते हैं लच्छा वाले। देखिए जलेबी जैसे हैं, कैसे बनेंगे। ये तो अरे वाह, क्या डिज़ाइन बनी है, अद्भुत। अलग ही बन गया कुछ तो। ये पलट जा भाई। जय हो माई की। देखो मैया बहुत कुछ सिखा देती हैं परिक्रमा में, और अच्छा है, इसमें भी कुछ खराबी नहीं है। जय हो। अभी भी बहुत सारी नमकीन हमको निकालनी बाकी है, और ये इतना निकाल लिया है माल। तो ये सब सभी को खिलाएंगे। 2-3 माता लोग आ गई गांव से जो लीपन कर रही थी सुबह में, उनको भी खिलाएंगे मस्त, क्योंकि सेवा ही धर्म है। नर्मदे है। और मैं टी शर्ट उल्टा पहना हूँ क्योंकि बहुत गंदी हो। जय हो माई की। नर्मदे हर। तो देखिए मैंने इतनी नमकीन निकाल दी है और अभी बंद कर दिया है। अब सबको पवाते हैं। नर्मदे हर। फिर कन्या भोजन है। देखो ये रसोई है महाराज जी की। फिर कन्याओं को भोजन होगा, वो भी हम लोग को सहयोग से ही बनाना पड़ेगा सबको मिलके। यहाँ पे कोई कारीगर नहीं है जो बनाएगा, तो वो सब हम लोग को ही करना है। जय हो माई की। फिर चिंता का है कि नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदे हर। तो महाराज जी ने पूड़ियों की शुरुआत कर दी है। मैंने आटा लगा दिया था, कुछ माताओं ने भी आके सहयोग किया और पूड़ियाँ इतनी निकल भी चुकी हैं, क्योंकि मैं नीचे गया था मैया के तट पे ध्यान व्यान करने, तो तब तक इन्होंने शुरुआत भी कर दी। यहाँ पे कुछ 4-6 कन्याएँ भी आ गईं। तो बहुत ही अद्भुत ये माताएं हैं सहयोग करने के लिए। गांव की आ गई बेचारी, 1-2 पुरुष भी आ गए और कुछ बुजुर्ग माताएं भी आ गई हैं अपना सहयोग करने के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी सारी कन्याएं आ चुकी हैं यहाँ पे और सब बैठ चुकी हैं, भोजन पा रही हैं आनंद में। महाराज जी भी हैं, एक ये नाथ संप्रदाय से हैं, नाथ प्रभु हैं। ये दक्षिणा दे रहे हैं सभी कन्याओं को। महाराज जी बहुत ही ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो सूर्य अस्त हो रहे हैं, क्योंकि सूर्य को भी अब जाना है, उनका समय हो गया है, तो वो जाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। और मैं यहाँ पे बैठा हूँ इसलिए क्योंकि अच्छी स्पीड आ रही है इंटरनेट की। नर्मदे हर। तो महाराज जी टिक्कड़ बना रहे हैं आज, एक स्पेशल। वाओ। जय हो। नेपाल में मैं फंस गया। कहाँ? 60 मूर्तियों के साथ में नेपाल में। पशुपति ना? नहीं, राम मंदिर। अच्छा। जहाँ अपने सन्यासियों का शादी के टाइम। अच्छा। राम जी के, जानकी जी के। अच्छा। अब वहाँ का जो महंत था, रामगिरी करके था, तो पता नहीं वो कहाँ से पता चल गया। उसने बोला कि किसी ने बता दिया ये भंडार बहुत अच्छा सिद्ध करते हैं। अच्छा। अब वो लगा कि तुम बेसन गट्टा बनाओ। अब जो पहले से भंडारी लगे थे, मैंने कहा कि वो डिस्टर्ब न करे मुझे। जय हो। हर। तो ये मिट्टी का बर्तन है और इसमें महाराज जी ने सिद्ध कर ली है दाल। और इधर बहुत ही स्पेशल चीज़ सिद्ध हुई है। महाराज जी 2 ही पीस खा पाए। बहुत ही स्पेशल है, इसको बोलते हैं बथुआ। तो 1 ही पीस है। बहुत ही अद्भुत तरीके से मिट्टी के ही बर्तन में। बोले टेक्निकली हम किसी से भी बना सकते हैं किसी बर्तन में, लेकिन मिट्टी के बर्तन का स्वाद सबसे अलग रहता है। जय हो माई की। ललचाना मत आप लोग। नर्मदे हर।
रोटी तो फूल रही है प्रभु। वाह क्या बात है। ये भी तो देखो फूल रही है, फुलाने वाला कौन है? ये महाराज जी हैं, बहुत ही सिद्ध संत और महायोगी पायलट बाबा के कृपा पात्र हैं। ऐसे गुप्त संतों के दर्शन बहुत कम होते हैं, पर हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको हो रहे हैं और हम प्रसाद भी पाएंगे। गीला हो गया पहले वाला तो हमने लगा। अरे मैंने इसी में कर दिया। गुरु भाई 1 मिनट रुक जाओ। जय हो माई की। एक थाली ले आइए बड़े से, रोटी रखने को। नर्मदे हर मेरे नाच। जय हो। ये इसे बोलते हैं पानी वाला टिक्कड़। जय हो। क्या बढ़िया सिखाया ये, गजब। जय हो माई की। बस यही इसकी यही पहचान है कि हाथ और बर्तन नहीं पकड़ेगा जब आटा लग जाएगा, बस यही पहचान है। आटा अगर बन गया तो वो हाथ में और बर्तन में पकड़ना बंद हो जाएगा। जय हो। तो रोटी को कपड़े से साफ करके, मतलब राख को साफ करके उसमें घी लगा के तैयार है। सभी लोग आ सकते हैं, पा सकते हैं। जय हो माई की। अच्छा करो भाई। करिए। ये महाराज जी का टिक्कड़। जय हो आदेश। हाँ प्रभु, इसको भी अपडेट कर देना वो नेट से, किसको? जो परिक्रमावासी वगैरह करे तो हाँ ये डाल दिया है, अभी अपडेट नहीं हुआ। हाँ कर देना उसको भी। जी बिल्कुल प्रभु जी। महाराज जी देखिए, हाँ इसको उस पे मैप पे डाल देंगे। इसको बोलते हैं राम टिक्कड़। अच्छा ये राम टिक्कड़ है। वाह अद्भुत। प्रभु ये प्रसादी तो संतों के हाथों में ही जादू है, उसी में आनंद है। और कहाँ नसीब में नहीं होती, हर जगह। इसको पाने से व्यक्ति की उम्र बढ़ जाएगी। अरे वाह। नहीं वो देखने में इतना अच्छा लग रही है तो पाने में क्या ही आनंद ही आएगा। और आपने जिस टेक्निक से वो बनाई है ना, बथुआ और दाल, उसको भी ले लिया साथ हाँ लिया है मैंने थोड़ा थोड़ा। वो बहुत अद्भुत टेक्निक है प्रभु। महाराज जी बैठे पूरा साग अमनिया करने के बाद उसको धीरे धीरे, मतलब ये बनने में 2-3 घंटे लगे हैं। अब आप सोचिए जब घंटों जिसको बनाने में लगा है वो कितना अद्भुत बना होगा। भोजन पाने के बाद रिव्यू देंगे कि कैसा था। जय हो माई की। नर्मदे हर। तो महाराज जी ने इतने सारे टिक्कड़ बना दिए हैं और अभी भी महाराज जी की कार्रवाई चल ही रही है, क्योंकि कई मूर्तियां हैं, हम 8-9 लोग हैं तो ज़्यादा लगेगा भोजन। तो उस हिसाब से महाराज जी इतनी धूप में सिद्ध करने में लगे हैं। ये एक संत का भाव भी दिखाता है कि संत कितना भाव से भोजन बनाते हैं। सबको बोल दे कि भाई आप नहीं बनाओगे, हम ही बना के भोजन करवाएंगे आपको, क्योंकि ये अनुभव भी लीजिए संत के हाथ का भोजन। जय हो प्रभु। एक बहुत ख़ास बात है कि संतों के हाथ का भोजन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी से युक्त होता है। उसका कारण ये है कि वो दुनियादारी में नहीं होते हैं, ना घर संसार की फिक्र होती उन्हें। भोजन टाइम भी वो अपने हरि के चिंतन में ही होते हैं। जो परमात्मा के चिंतन में होता है वही ऊर्जा उस भोजन में भी विद्यमान हो जाती है। तो इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है संतों के हाथ का प्रसादी। जे हो। पहली बात तो वो भोजन और प्रसादी ही बोलते हैं, खाना कभी नहीं बोलते, क्योंकि वो शब्द ही गलत है। संतों की भाषा में वो बहुत बुरा शब्द है। और बहुत सी संत वाणी में चीज़ें हैं जो मैं आगे आपको बताता रहूँगा। जय हो माई। जय हो माई। तो ये है आज का टिक्कड़। जय हो। आनंद है। हर मदे हर। नर्मदे हर। तो अब सुबह निकलेंगे यहाँ से, इस आश्रम से। हम 3 दिन तक इस आश्रम में रुके रहे, तो पूरे 3 दिन का विस्तार से मैंने आपको वीडियो डाला और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, बहुत खुश हुआ मैं। और योगी भी बहुत सिद्ध है ये। नर्मदे हर।